मोक्ष के बाद क्या होता है? यह प्रश्न बहुत गूढ़ और गहन है। इसे समझने के लिए हमें आत्मा, जन्म मरण का चक्र और मोक्ष के अर्थ को गहराई से समझना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मा अनंत है, अविनाशी है। शरीर तो केवल एक वस्त्र की तरह है जो समय आने पर बदल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है। यही कारण है कि जब कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, तब वास्तव में उसका केवल शरीर नष्ट होता है, आत्मा नहीं। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया जन्म धारण करती है और यही चक्र बार बार चलता रहता है, जिसे संसार या संसार सागर कहा जाता है। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाना। जब आत्मा इस चक्र से मुक्त हो जाती है, तो वह कहाँ जाती है? इसका उत्तर हमें हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। वेदों, उपनिषदों, भगवद गीता और अनेक अन्य ग्रंथों में मोक्ष की व्याख्या की गई है। वेदांत कहता है कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह ब्रह्म में विलीन हो जाती है। इस अवस्था में आत्मा को न तो सुख का अनुभव होता है, न दुख का, न कोई इच्छा रहती है, न कोई बंधन। इसे अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था कहते हैं, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। लेकिन यह केवल अद्वैत वेदांत का मत है। यदि हम भक्ति मार्ग की ओर देखें तो वहां मोक्ष का अर्थ कुछ अलग है। वहां कहा गया है कि मोक्ष के बाद आत्मा ईश्वर के धाम में चली जाती है। अगर कोई भगवान श्री कृष्ण का भक्त है तो वह वैकुंठ लोक जाता है। यदि कोई भगवान शिव का उपासक है तो वह शिवलोक जाता है। इस दृष्टि से आत्मा का अस्तित्व बना रहता है, लेकिन वह जन्म मरण के चक्र में नहीं आती। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो मेरी शरण में आता है वह इस दुखमय संसार में दोबारा जन्म नहीं लेता। यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि ईश्वर की भक्ति करने वाले जीव को जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बल्कि वह ईश्वर के साथ आनंद पूर्वक रहती है। बौद्ध और जैन परंपरा में मोक्ष को थोड़ा भिन्न रूप में देखा जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा कि मोक्ष का अर्थ है निर्वाण प्राप्त करना, यानी समस्त इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर एक शून्य अवस्था में चले जाना। इसी तरह जैन दर्शन में मोक्ष को आत्मा की पूर्ण शुद्धता कहा गया है, जहां आत्मा सिद्ध लोक में चली जाती है और वहां सदा के लिए आनंद में रहती है। अब प्रश्न यह आता है कि क्या मोक्ष के बाद कोई इस संसार में लौटता है? सामान्यतः शास्त्रों में बताया गया है कि जो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है वह फिर संसार में जन्म नहीं लेता। लेकिन कुछ विशेष आत्माएं, जिन्हें महापुरुष या अवतार कहा जाता है, वे अपनी इच्छा से जन्म लेती हैं ताकि अन्य लोगों का मार्गदर्शन कर सकें। इन्हें बौद्ध परंपरा में बोधिसत्व कहा गया है और हिंदू परंपरा में यह अवतारवाद का सिद्धांत है। भगवान राम, भगवान कृष्ण और कई महान आर्षमुनि इसी सिद्धांत के उदाहरण हैं। इसलिए मोक्ष का अर्थ केवल मुक्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की परम गति है। यह वह अवस्था है जहां कोई दुख नहीं, कोई जन्म मरण का चक्र नहीं, कोई मोहमाया नहीं। यह केवल शुद्ध अस्तित्व, शुद्ध चेतना और अनंत शांति की स्थिति है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि, संत महात्मा और शास्त्र यही कहते हैं कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, क्योंकि जब तक मोक्ष नहीं मिलता तब तक आत्मा को संसार के दुख सुख में भटकना ही पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएं, अच्छे कर्म करें, ज्ञान प्राप्त करें और ईश्वर की भक्ति करें, ताकि हम इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सकें और उस परम शांति को प्राप्त कर सकें जिसे मोक्ष कहते हैं।